पृथ्वीराज का सबसे बड़ा पंगा, पृथ्वीराज तराइन की लड़ाई क्यों हारा 1192 में? उसका सबसे बड़ा कारण है जयचंद। कौन है? देखें यहां, किसकी वजह से हारता है? जयचंद की वजह से। कौन है ये जयचंद? जयचंद कौन है? तो जयचंद के बारे में बहुत सारी बातें हैं, ये याद रखना। गढ़वाल का राजा है, कन्नौज का, जयचंद। और जयचंद की बेटी होती है संयोगिता। नोट करते जाओ, जयचंद की बेटी का नाम क्या है? संयोगिता। कहां का राजा है जयचंद? कन्नौज का। क्यों मरवाता है पृथ्वीराज को ये? इवन गौरी को बुलाता भी यही है, गौरी लौट के भी नहीं आता शायद, जयचंद बुलाता है। वो कहता है आओ पृथ्वीराज को मारो, हम तुम्हारा साथ देंगे। ऐसा क्यों? ऐसी भी क्या दुश्मनी? तो जो जयचंद की बेटी है संयोगिता, जयचंद एक यज्ञ, मतलब जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था ना पहले, कि वो कहता है कि भी मेरा ये एरिया है, तो वो राजाओं को बुलाता है। वो कहता है मैं एक हवन कर रहा हूं, इसमें आ जाओ सारे। पृथ्वीराज नहीं आता, वो कहता है मैं नहीं मानता तेरे को राजा। इस बात से संयोगिता इंप्रेस हो जाती है कि जयचंद के सामने सारे घुटने टेकते हैं, लेकिन कौन नहीं टेक रहा है? पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज ने हराया भी होता है मोहम्मद गोरी को, तो वो उसकी वीरता से बड़ा प्रभावित है। संयोगिता अपने मन में संकल्प कर लेती है कि मैं किसके साथ शादी करूंगी? पृथ्वीराज के साथ। और ये बात फैल जाती है वहां उस एरिया में कि संयोगिता अपने बाप के खिलाफ जाकर स्वयंवर करता है वो जयचंद अपनी बेटी का। जब स्वयंवर करता है तो अलग अलग राजाओं को बुलाया जाता है, पृथ्वीराज को इनवाइट नहीं किया जाता। ठीक है। पृथ्वीराज को जब ये बात पता लगती है तो पृथ्वीराज सारी बातें अपने नाक पे लेता है। वो कहता है ये तो इज्जत का सवाल है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो वो अपने कुछ मेन लड़ाकाओं को लेके लड़ाके जितने थे, और वो उस स्वयंवर में पहुंच जाता है। और सबके बीच से जो आसपास के जितने थे राजा, वहां पे संयोगिता को उठा के ले जाता है। देखो कमाल की बात, जितने राजा वहां बैठे थे उनको भी ललकार दिया उसने। वो राजपूत ही थे सारे, सारे उसके भाई रिश्तेदार वही सारे बैठे थे। उनके बीच से वो संयोगिता को लेकर चला जाता है। और कई जगह तो ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज रिश्ते में उसका मामा लगता था, या ऐसा कुछ था संयोगिता का। तो देखा जाए तो मतलब दूर का, ऐसा नहीं कि भी रियल वाला जैसे भी है। तो देखा जाए तो वो अपने भाइयों से, रिलेटिव से एक किस्म से दुश्मनी मोल ले लेता है। और जयचंद को यह बात चुभ जाती है, इसलिए जयचंद मोहम्मद गोरी को बुलाता है। आज भी इतिहास में जब देशद्रोहियों का नाम आता है, गद्दारों का नाम आता है, तो सबसे ऊपर नाम किसका है? जयचंद का। हम कहते हैं तो जयचंद है, ऐसे बोल देते हैं। आजकल उपाधि दे दी जाती है गद्दार को जयचंद की। जयचंद, विभीषण, ये कुछ नाम हैं। विभीषण ने भी अपने भाई को मरवा दिया था, रावण को, ऐसे ही जयचंद का नाम है। तो जयचंद बुलाता है गोरी को, और 1192 में गोरी हरा देता है पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज के ऊपर, पृथ्वीराज का कोर्ट पोइट होता है चंदबरदाई। तो चंदबरदाई ने एक बुक लिखी है पृथ्वीराज के ऊपर। बुक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। ये कहता है कि 1192 में गोरी जब इसको हराता है पृथ्वीराज को, तो पृथ्वीराज को अपने यहां ले जाता है। और जब अपने यहां ले जाता है तो इसको अंधा कर दिया जाता है, आंखें फोड़ दी जाती हैं। चंदबरदाई भी वहां पहुंच जाता है। और चंदबरदाई ये कहता है, मुझे और पृथ्वीराज को ही सिर्फ ये पता था कि पृथ्वीराज चौहान के पास वो बहुत बड़ा तीरंदाज है, धनुर्धर अच्छा है, आर्चर अच्छा है। तो उसके पास शब्द भेदी बाण है कि दिशा से आवाज आए वो उस दिशा में बाण चला सकता है, बिल्कुल निशाने पे। आंखें हालांकि उसकी फूटी हुई हैं, कई दिनों से कैद में है। तो चंदबरदाई उसको चिल्ला के कहता है, जब गोरी के सामने उसको पेश किया जाता है तो उसके हाथ में धनुष बाण पकड़ाया जाता है। और वहां से चंदबरदाई उसको कहता है कि 4-20, चार बांस 24 गज, 8 अंगुल प्रमाण, तांव ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। 4 बांस 24 गज, 8 अंगुल प्रमाण, तांव ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। तो वो कहता है भी, इतना वो डिस्टेंस बताता है कितनी दूरी पे सुल्तान बैठा है। और वहां से जो आवाज आ रही है उस आवाज को लेके वो कहता है पृथ्वीराज चौहान तीर चला देता है और मोहम्मद गोरी मारा जाता है।
जबकि ये बात ऐतिहासिक नहीं मानी जाती, क्योंकि वो उसका कोर्ट पोइट है, दरबारी कवि तो कुछ भी लिख सकता है। तो उसने कहा पृथ्वीराज चौहान की वो महिमा लिखने के लिए, और गोरी को मारकर वो कहता है पृथ्वीराज चौहान फिर इसको मार डालता है, चंद बरदाई को चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान को मार डालता है, दोनों आपस में एक दूसरे को मारते हैं, किस्सा खत्म हो जाता है। तो ये इतिहास को कुछ हजम नहीं होता, हालांकि लिखा है पृथ्वीराज रासो में। इतिहास फिर ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को एग्जीक्यूट कर देता है मोहम्मद गोरी, मरवा देता है। वो करने के बाद तो इसका किस्सा हो जाता है खत्म।